प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा नमस्कार। हम पिछले 2 बार परमेश्वर के वचन से सुन लिया है। आज भी मैं आपसे स्पष्ट रूप में परमेश्वर की कलीसिया के बारे में सुनाने के लिए चाहता हूँ। सुनने वाले परमेश्वर के वचन सुनते ही अब जहाँ पर से सुनते हैं वहाँ पर बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस बात को आप सुनते हैं उसी वचन के मुताबिक उस तरफ की स्वर्ग की आशीष आपके ऊपर उतरना है। आपका भीतरी मनुष्य की चंगाई चौड़ाई होना है, उसके साथ साथ आपका शारीरिक चंगाई और सांसारिक चौड़ाई भी आप प्राप्त कर सकेगा। ये है आत्मिक सेवाई की मतलब। हर एक मनुष्य की जीवात्मा को परमात्मा या सनातन परमेश्वर की ओर पहुंचाने की लक्ष्य में संत लोगों ने एडी की शुरुआत में जब परमेश्वर की कलीसिया यरूशलेम में 120 जन इकट्ठा हुए थे वहाँ से शुरू किया, क्योंकि प्रेरितों को प्रभु यीशु मसीह ने साथ साथ ले जाकर इसको समझाया और सिखाया। उन्होंने सवाल किया, जवाब भी दिया, उसको ठीक ठाक बना दिया। तो ऐसे उन्होंने समझ लिया कि इसमें हकीकत है, इसमें खड़ा करने का खंभा है। परमेश्वर ने योजना किया हुआ जो परमेश्वर की कलीसिया यीशु मसीह जो हकीम की सिंह होकर है, उस सिंह की मुताबिक ये परमेश्वर की कलीसिया हिम्मत से खड़ा रहेगा। हालेलुया। हम भी एक भाग्यशाली बन चुका है अभी इस कलीसिया के अंग बनकर परमेश्वर की सन्निधि में आने के लिए। अभी इस पदवी से ना गिरने की तरफ अपने ज़िंदगी को संभालने की फुर्सत हर एक की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य ऐसा कहता है प्रभु यीशु मसीह की आगमन निकट है और इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तरफ हर एक ने अपने आप तैयार करके चौकसी में रखना। और परमेश्वर की कलीसिया मैंने बताया उसको अनेक उपनाम है। उपनाम में यही भी है, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। तो दुल्हन जो है अपने आप तैयार होती हैं, फिर भी जब दुल्हा से मिला कि शादी के लिए मिलाने के लिए शादी मंडप में ले जाते हैं, खुद अपने आप तैयार करने से लोगों को तृप्ति नहीं होती है। दुल्हन की घर वालों को भी तृप्ति नहीं होते हैं, जो शादी के लिए तैयार होकर आए हैं उस पुरुष को भी, उनका लोगों को भी तृप्ति नहीं होते हैं। फिर उनका बीच में से कुछ कुमारियों को तैयार करेगा, सिलेक्शन करेंगे। उस कुमारियों के द्वारा जिस कुमारी को दुल्हन बना लिया है उसको तैयार करने के लिए, कपड़ा पहनाने के लिए, उसके वाल ठीक करने के लिए, चेहरा ठीक करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए कुमारियों की चौकसी से तैयारी करवाते हैं। ये सांसारी शादी की और शादी की जो दुल्हन की तैयारी की व्यवस्था है। परमेश्वर की कलीसिया जो यीशु मसीह की दुल्हन की तैयारी ऐसा नहीं है, अपने आप से तैयारी करना चाहिए। परमेश्वर की सन्निधि में प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बनकर खड़ा रहने का हिम्मत पाना है, खुद ही तैयारी होना है, तब ही देखने वालों ने समझ लेंगे ये हमारी तरफ से और आम जनता की समाज नहीं है। हाँ, ये परमेश्वर की संद है, परमेश्वर की चुंड है, परमेश्वर की कलीसिया की अंग है। इसमें कुछ नम्रता है, इसमें दीनता की हाल है, इसमें शांति स्वभाव है, ये शांतिशुदा है। इसने एक ही शब्द बोलेगा तो वो शब्द हाँ की हाँ, ना की ना, ऐसा ही रहेगा करके हमें जो देखते हैं
वो संसार के लोगों ने समझ लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसकी पुरुषत्व होता है परमेश्वर की संतों की या परमेश्वर की कलीसिया की हर एक अंगों की हालत। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए तैयारी होने की व्यवस्था परमेश्वर की सनातन किताब में, परमेश्वर की वाचा की जो किताब में बांधा गया है। तो धन्यवाद। और भी परमेश्वर की कलीसिया में एक साथ हम आराधना के लिए शामिल हो गया और प्रेरितों ने जिस तरफ की आदेश देगा उस तरफ से जनता चलने लगेंगे। कैसे चलने लगा? उसका अंदर नहीं, उसका अंदर भी उसका मन उसी रास्ता में भटक जाएगा। मतलब परमेश्वर की मंडली में प्रचार करते समय पर परमेश्वर के वचन ये कहते हैं कि जो सुनने वालों को, उन भटा हुआ मनों को परमेश्वर की सन्निधि में इकट्ठा करो। क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया की, और भी मैं एक ही हकीकत आपको खुला बताने चाहता हूँ, परमेश्वर की कलीसिया की एक ही माँ है। हमारी माँ स्वर्ग में है। गलातियों की पत्री में ये कहती है, हे ऊपर वाली यरूशलेम, तो मेरी माँ है। माँ से बच्चों को मिलने का एक ही पालन पोषण यही है धर्मशास्त्र किताब में लिखी हुई वचन और उसका अंदर छिपी हुई गहराई की बातें, आत्मीय आशीष और भीतरी मनुष्य पुष्टि होने का, तंदुरुस्ती पाने का, हिम्मत बढ़ने का। प्रेरितों की काम 9 अध्याय 22 आयत में जो कहते हैं, और प्रेरित शाऊल प्रतिदिन शक्ति में बढ़ते और बल पाते आया करके हम पढ़ते हैं। इसलिए प्रेरित पौल ने तीतुस की पत्री में और तीमुथियुस की पत्री हम लिखते समय पर उसने लिखा, हे मेरे प्रिय पुत्र, प्रभु यीशु मसीह की कृपा में बल पाओ। ये कृपा में बल पाना शरीर की तंदुरुस्ती के लिए नहीं है। 50 किलो जो वजन है उसको 80 केजी में लाने की व्यवस्था नहीं है, वो भी हो जाएगा। लेकिन भीतरी मनुष्य गंभीर तरफ से और गरजेगा अधार्मिकता को देखने से, वो अधार्मिकता की रास्ता से, गर्जन से वो हट कर आएगा और लोगों को हटाएगा। धार्मिकता की रास्ता में, सीधी रास्ता में चला आएगा। और सीधी रास्ता मतलब सच्चाई रास्ता। सच्चाई मतलब यीशु मसीह। यूहन्ना की सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा, मैं सच्चाई हूँ, मैं जान हूँ, मैं मार्ग हूँ। सच्चाई मार्ग यीशु मसीह है, वो जान की मार्ग है। जान की मार्ग में जो चलते फिरते रहेंगे, जान की मार्ग से। और नीति वचन 15वां अध्याय उसका 31वां आयत में हम जो पढ़ते हैं, उसी समान की आशीष पाने का उपदेश उसमें से निकलेगा। नीति वचन 15वां अध्याय उसके 31वां आयत, जो जीवनदायी ढांठ कान लगाकर सुनता है, वह बुद्धिमानों के संग विश्राम पाता है। जीवनदायी ढांठ, परमेश्वर की वचन आनंद जीवन पाने के लिए जो चलते हैं, जो विश्वास जिंदगी के लिए उतर की निकला है, उनके लिए जीवन की ढांठ होता है। उसको जो सुनने के लिए कान लगाते हैं, उसको पूरी मन से ग्रहण करते हैं, उसको पूरी तरफ से मन में रखते हैं, उसको पूरे दिल से, पूरी दिमाग से मनन करते और सोचते चलते हैं, उनके लिए और ज्ञानियों की साथ साथ वास करने का अवसर मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय मित्रों, संसार में कहीं भी कभी भी ऐसे ही संतों के साथ रहने का वक्त नहीं मिलेगा। उसका और भी उदाहरण बहुत सारे कुछ बताने के लिए हैं। मैं एक उदाहरण वचन से बताने चाहता हूँ। लूका की इंजील 24वां अध्याय 45वां आयत में ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने उनके चेलों को परमेश्वर की वचन की अंदर छिपी हुई बातों को समझने के लिए
उनके विवेक बुद्धि को खोल दिया। तो यीशु मसीह के साथ साथ 3.5 साल तक चलते फिरते काम देखते हुए जो रहते थे, इन प्रेरितों ने वचन की गहराई की बातें समझने के लिए उनको दिमाग खोलने का पुरुषत्व पाया नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब उसका दिमाग को खोलवा दिया, उस वक्त ही दिमाग खुल गया। तो ऐसी हालत उनका जीवन में हुआ। तो हम संसार में किसी भी व्यक्ति के साथ साथ चलने से हमारा दिमाग खुलेगा नहीं, यह मुश्किल है, यह असंभव है। इसलिए परमेश्वर की मंडली में जो वचन बांटवाया जाता है, वो बंटवाने वाली वचन को आपने लेकर के दिल में रखिए, मन में लेकर के मनन करते याद करते ही चलिए। हालेलुया। और परमेश्वर की वचन मनन करने से जो 100 वोल्ट से जलने वाली बल्ब समझ लीजिए, लाइट, करोड़ों रेशमियाँ उसमें से प्रकट होते हैं। भाई से परमेश्वर की वचन मनन करने से आदमी आशीष की करोड़ों रास्ते खुल सकते हैं। ये तुम्हारे लिए है, ये मेरे लिए भी है, ये जो मनन करते हैं उन सभी के लिए है। इसलिए परमेश्वर के सामने डगमगाइए मत और घबराइए मत, चिंता मत करिए, जमकी रहिए। संसार में कुछ भी हो सकता है। आज की ज़माना सारे संसार की देशवासियों को, सारे संसार की देखभाल करने वालों को, सारे संसार की शासनकर्ताओं को भी गिड़गिड़ाने वाली हालत है। किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा, किसी का भी दर्शन नहीं मिला, हालत क्या होगा, कैसा होगा, कब तक होगा तक, लेकिन सारे गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन विश्वास ज़िंदगी में जो आए हैं, तुमसे ये मेरा निवेदन है, प्रभु यीशु मसीह की विश्वास में जमकी रखो, हटाओ मत। संसार में किसी भी समस्या तुम्हारे सामने आ सकते हैं, तुमको हटाने के लिए डरो मत, विश्वास में जमकी रहिए, वचन को मनन करिए। प्रभु यीशु मसीह की आगमन निकट है। हालेलुया। परमेश्वर की सन्निधि में आकर की स्तुति और आराधना जो करते हैं, इसी वचन की ऐसी ही सोच पे ऐसे ही मनन करते ही इसी रीति से करने से, हालेलुया, वो परमेश्वर से संपर्क होने का अवसर मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह से दर्शन पाएगा। स्वर्ग की अनेक तरफ की आदमी आशीष किस तरफ की है वो देख पाएगा। मैंने कुछ सालों से, मतलब 39 साल से मैं इस आदमी आशीष के बारे में सोच रहा हूँ, मैं खोज रहा हूँ, मैं परिश्रम कर रहा हूँ इसको पाने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए, वो भी पाने के लिए, परमेश्वर के विषय में धनी बनने के लिए, उसको परमेश्वर की मंडली में लाने के लिए, अपने मन को परमेश्वर की ओर सौंपने के लिए, ऐसे जम के रखने के लिए, विश्वास जिंदगी में दृढ़ रहने के लिए, आशा पर आशा रख कर आसमानों में पंख उठा के चलने वाले एक समय आएगा। उस समय पर हम सुरंगी फूका जाएगा, स्वर्गीय दूतों की आवाज़ सुनेंगे, परमेश्वर की ओर से सन्निधि में हम उठा लिया जाने का वक्त आएगा। उस समय हम इस संसार छोड़ के जाएंगे। और संतों में से एक ने ग्रहण करके लिख लिया और गीत गाने लगा। आज भी करोड़ों जनता ने गाते आ रहे हैं। गीत ऐसा है, हम सुन जाएंगे गंभीर सारंगी, हम जाएंगे एक धरती छोड़कर जोधी मायपुरी में, हम सुन जाएंगे गंभीर सारंगी, हम जाएंगे एक धरती छोड़कर जोधी मायपुरी में। प्रिय मित्रों, जोधी मायपुरी है, ये संसार में नहीं है, स्वर्ग में है। वहाँ पे ले जाने के लिए गलातियों की पत्री 1:3 की मुताबिक हम ऐसे पढ़ते हैं, वहाँ पे ले जाने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको वहाँ ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हम से कोई चरवाहों ने, चलाने वाले ने, कोई किसी ने बोलते हैं कि हे खुदा तो उधर कर आओ, इनके पकड़ के साथ इस घर वाले के साथ यहाँ पे ही रहो, ये जो बाहर जा रहे हैं एक इनके साथ जाओ, एक तो बाज़ार में जा रहे हैं उनके साथ जाओ, एक तो स्कूल में जा रहे हैं उनके साथ जाओ, एक तो कॉलेज जा रहे हैं उनके साथ जाओ। ऐसा करके कहते हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की व्यवस्था को उल्लंघन करके सिखवाना सबसे बड़ा गलत है। इसके लिए अनुमति नहीं है। परमेश्वर हमें इस
नाशमन संसार से, दुष्टों की ये संग में से हमें छुड़ाकर, यीशु मसीह के द्वारा हमें छुड़ाकर परमेश्वर की सन्निधि में ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। कोई किसी ने इस बात को ना समझते ही प्रार्थना करते हैं, खुदा उतर कर आओ, इस परिवार में ही रहो, इनके साथ रहो, इनके साथ चलो, इनका काम पूरा करो, इनको ज़मीन दे दो, इनके ज़मीन के सीमा का जो सारा कुछ चिट्ठी करके दे दो। ऐसा करके प्रार्थना करवाने वाले हैं, ऐसा सिखाते हैं। और साफोपदेश 7वां अध्याय और उसके 5वां आयत ऐसे ही प्रार्थना करने के लिए सिखाने वालों को, ऐसे वाले चरवाहों को ये ऐसे पुकारते हैं, हे मूर्ख। मूर्ख बनते हैं परमेश्वर के सामने। चलिए संसारी चीज़ के लिए, अपने शरीर की चंगाई के लिए नहीं, ताकि हमारा आत्मिक चंगाई के लिए, हमारा भीतरी मनुष्य की पुष्टि के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, तैयारी के लिए जागते रहो, प्रार्थना करो, भजन पढ़ो, मनन करो, याद करो, उसमें से हमारा तंदुरुस्ती है। हम यहाँ पर किसी भी तरह की समस्या आएगा, हम पंगुड़ की चलेंगे। हालेलुया। तब गीत जिन्होंने गाया, भाई से हम पंगुड़ की चलेंगे। प्रत्याशा पर प्रत्याशा, आशा पर आशा नहीं, आशा पर प्रत्याशा नहीं, प्रत्याशा पर भी प्रत्याशा। कुशल की जिंदगी, आनंद की महल, वहाँ पे हमारे लिए प्रभु ने परमेश्वर ने तैयार करके ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उधर ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। हम तैयारी होने के लिए पुरुषत्व है क्या? क्या कोई पुरुषों के पास है क्या इसके लिए तैयारी, पुरुषत्व? क्या कोई महिलाओं के पास इसके लिए हिम्मत है क्या? इसीलिए पुरुषत्व दिखाओ, इसीलिए हिम्मत दिखाओ महिलाओं ने। इससे हमारा आदमी बराबरी के कारण है परमेश्वर की मंडली एकदम 100% परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार आशीष से आशीष पाकर की हम यहाँ की क्लेश, मुसीबत, संकट की, अकाल की और गरीबी हालतों को, बीमारियों को हम ऐसे ही हम दबाएंगे, हम पंगुड़ की चलेंगे। इसी तैयारी के लिए आपको मैं सभी को प्रभु यीशु मसीह से आमंत्रण करता हूँ। प्रभु आप सबको भी स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, स्वर्ग के अनेक तरफ के आदमी आशीष से आप सबको भी आशीर्वाद कर सकें। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड।